साथियों नमस्कार। हम हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार हर एक चीज़ के बारे में अवेयर करते आ रहे हैं। उसी प्रकार से आज मैंने जो मैटर लिया है, आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया है कि ऐसी कुछ दवाएं हैं जो अगर हम अनजाने में या जानबूझकर अपने पशु को दे देते हैं तो वो पशु के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, और अगर ज़्यादा मात्रा में दे दी जाए तो पशु की जान भी ले लेती है। ऐसी कौन सी दवाएं हैं, विस्तार पूर्वक मैं आज इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो की जानकारी जिस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूं। हमारे पशुओं के शरीर में जो पेट होता है, जिसके 4 हिस्से होते हैं, रूमन, रेटिकुलम, एबोमेजम, ऊमेजम, इन सभी में विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं। कुछ उनमें प्रोटोजोआ होते हैं, कुछ उनमें फंजाई होते हैं, जो कि माइक्रोफ्लोरा के नाम से जाने जाते हैं। यानी एक लाभदायक जीवाणु जो पशु के शरीर में रहते हैं। लाभदायक प्रोटोजोआ होते हैं, फंगी होते हैं, जिन्हें हम लाभदायक कीटाणु कह सकते हैं, जो पशु के शरीर में रहते हैं और भोजन को पचाने में मदद करते हैं। जो भी सूखा चारा, हरा चारा, भूसा हम अपने पशु को देते हैं, उसे पचाने का काम माइक्रोफ्लोरा ही करते हैं। अब सोचिए कि अगर माइक्रोफ्लोरा नहीं रहे तो भोजन का पाचन कैसे होगा, जुगाली कैसे उठेगी, और भोजन का पाचन नहीं होगा तो भोजन से जो विटामिन और मिनरल्स पशु के शरीर को चलाने के लिए मिलने वाले हैं वो कहां से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। और जब वो नहीं मिलेंगे तो प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा, पशु कमजोर हो जाएगा और धीरे धीरे करके आपके पशु की जान भी जा सकती है। ये कब होता है? यानी ऐसी कौन सी दवाएं हैं जिनकी वजह से ये होता है? काफी हद तक आप समझ चुके होंगे। वो दवाएं होती है एंटीबायोटिक्स। यानी किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए हमें एंटीबायोटिक का सहारा लेना पड़ता है और उसके बगैर वो बीमारी ठीक भी नहीं होती। लेकिन हम उसे इंजेक्शन के फॉर्म में लगाते हैं, यानी इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन कहाँ काम करता है? इंजेक्शन जो दवा दी जाती है इंजेक्शन के रूप में, वो पूरे शरीर में सब जगह काम करती है। जहां पे ब्लड हो, मांस हो, जहां पर सेल्स हो, यानी कोशिकाएं हो, वहां पर काम करती है। लेकिन जो रूमन में कचरा भरा है, यानी पेट में जो सूखा चारा, हरा चारा जो भी आपने खिलाया है वो भरा है, वहां पे उसका कोई खास नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। हालांकि ये मैं नहीं कहता कि बिल्कुल भी नहीं होता, होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता जितना कि इन्हीं दवाओं को हम अगर गोली के रूप में दे दें, यानी डायरेक्ट रूमन में हम कोई एंटीबायोटिक गोली या दवा डाल दें, बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है। कई प्रकार के ऐसे एंटीबायोटिक है जो गोली के रूप में, पाउडर के रूप में या लिक्विड के रूप में मार्केट में मिलते हैं। कोई ऐसा है जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो गया, आप यूज करते ही हैं। इसके अलावा एमोक्सिसिलिन, क्लोक्सासिलिन में भी आती है, कई एमोक्सिसिलिन की अकेली गोलियां भी आती है, और ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है वो पाउडर के रूप में भी आता है। सिफालेक्सिन, सिफालेक्सिन की टेबलेट भी आती है तो पाउडर भी आता है। इसके अलावा नियोमाइसिन, नियोमाइसिन की टेबलेट भी आती है तो पाउडर भी आता है। इंड्रोफ्लोक्सासिन, ये जो है टेबलेट भी आती है, बोलस भी आती है, तो इसका लिक्विड भी आता है। लिक्विड मतलब ये सिरप के फॉर्म में भी आता है पिलाने के लिए। इसके अलावा डॉक्सीसाइक्लिन की भी गोलियां आती है। यानी कई ऐसी दवाएं हैं जो मुंह में देने के लिए आती है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये जानकारी देने वाला हूं कि मुंह में जो भी आप गोली खिलाते हैं वो प्लीज ना खिलाएं, क्योंकि गोली अगर मुंह में जाएगी तो सीधे ही जो माइक्रोफ्लोरा है उनको डिस्टर्ब करेगी। डिस्टर्ब नहीं, मार देगी। पहला काम माइक्रोफ्लोरा को, क्योंकि ये तो जीवाणु नाशक है तो अपना काम करेगी ही, तो जो ही शरीर में जाएगी पहले उन माइक्रोफ्लोरा को मारेगी। उसके बाद जो दवाई जिसके लिए हम दे रहे हैं, मान लीजिए घाव के लिए दे रहे हैं या कोई इन्फेक्शन हुआ है उसे ठीक करने के लिए दे रहे हैं। कई बार क्या होता है कि गाँव में हम किसी की सलाह लेते हैं, वो कह देते हैं ये एंटीबायोटिक गोली खिला दो, ठीक हो जाएगी। मान लीजिए वो दूर बैठे हैं, एंटीबायोटिक गोली का कह देंगे, लेकिन आपको पूरा समझना है कि एंटीबायोटिक गोली कितना नुकसान कर सकती है। जितने साल्ट मैंने बोले हैं उस साल्ट की या किसी भी प्रकार की आपको मान लीजिए जानकारी है एंटीबायोटिक के बारे में कि एंटीबायोटिक कौन कौन से होते हैं, तो एंटीबायोटिक हमें किसी भी सूरत में पशु को मुंह के द्वारा नहीं देने हैं। कई स्थितियां ऐसी होती है जहां पर देने पड़ जाते हैं, जिसमें से जो प्रमुख स्थिति है वो है डायरिया की।
डायरिया के केसेस में क्या होता है, डायरिया के केसेस में हमें कई बार पेट के जो अंदर हानिकारक जीवाणु पैदा हो जाते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, उनके लिए हमें देनी पड़ती है, जिसमें से हम सल्फाडिमिडिन यूज़ करते हैं या सल्फा ट्राइमेथोप्रिम यूज़ करते हैं। ये काफ़ी हद तक ठीक है। कई बार हम सिप्रोफ्लॉक्सिन और टिनिडाजोल या नॉरफ्लॉक्सासिन का जो कॉम्बिनेशन आता है वो भी यूज़ करते हैं। ये काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन वो भी 2 या 3 टाइम, बस इससे ज़्यादा वो भी नहीं देनी है, क्योंकि माइक्रोफ्लोरा को डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन पहले जो मैंने जो साल्ट बोले हैं, ये साल्ट तो बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कल परसों एक भाई का कमेंट भी आया था, मैं हालांकि उनका नाम भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने कमेंट में बताया था कि मैंने किसी के कहने पर एमोक्सिसिलिन की टेबलेटें दे दी, मेरी गाय ने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया है, प्रोडक्शन यानी दूध उसका बिल्कुल कम हो गया है, तो वापस उसे कैसे लाइन पे लाया जाए। तो मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि अगर माइक्रोफ्लोरा डेड हो गए हैं और हुए ही हैं, जब एंटीबायोटिक गोली देंगे तो माइक्रोफ्लोरा मर जाएंगे, तो उन्हें वापस कैसे बनाया जाए। तो पहला काम तो यह किया जा सकता है कि जो भी माइक्रोफ्लोरा अंदर बचे हैं उनका विशेष भोजन दिया जाए, उनकी ग्रोथ के लिए कुछ ऐसी चीज़ें दिए जाए, जैसे मार्केट में मिलता है सैक्रोमाइसिस सर्विसी, जो कि एक प्रकार का यीस्ट है। यीस्ट पाउडर कोई सा भी आप दे सकते हैं। मार्केट में बायोवेट वाईसी गोल्ड मिलता है, बायो ब्लूम मिलता है, एक्टिसेप भी आता है। इसके अलावा भी कई कंपनियों के आते हैं, जैसे सेकी के नाम से आता है, इंडियन इम्यूनोलॉजी का गोसेक के नाम से आता है। यानी कोई सा भी सैक्रोमाइसिस सर्विसी जिसमें हो वो पाउडर ला करके और आप अपनी गाय को दें, अपने पशु को दें, तो उससे धीरे धीरे जो अंदर माइक्रोफ्लोरा है वो ग्रोथ करेंगे और वापस पशु लाइन पे आ जाएगा, सही प्रोडक्शन पे आ जाएगा और खाने पीने लग जाएगा। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन और भी होता है, जैसे जहाँ पे बकरों का सल्टर किया जाता है, वहाँ पर उनके जो रूमन है, ओजरी जिसे बोलते हैं, ओजरी में जो पानी रहता है, जो कचरा रहता है, वो बिल्कुल फ्रेश, क्योंकि वो जब साल्टर करते हैं तो वो स्वस्थ होते हैं, तो वो पानी, वो कचरा ला करके भी आप अपने पशु को डायरेक्टली दे सकते हैं या उसका पानी दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि वो जो कचरा है उसमें जो माइक्रोफ्लोरा है, जो जीवाणु, जो प्रोटोजोआ या जो फंगस है, जो लाभदायक जीवाणु नॉर्मली कहते हैं, तो वो डायरेक्टली हमारी गाय भैंस के शरीर में जाएंगे, तो आराम से माइक्रोफ्लोरा जो है वो अपने आप उसके अंदर हम दे रहे हैं और फिर ग्रोथ करने के लिए सैक्रोमाइसिस सर्विस ही दे रहे हैं, तो बहुत ही शानदार ग्रोथ होगी और बिल्कुल आपका पशु जो है ठीक हो जाएगा। ये प्रक्रिया अगर संभव हो तो आप कर सकते हैं, बाकी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन सैक्रोमाइसिस सर्विसी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वापस पशु को सही स्टेज पे लाया जा सके। तो आज मैंने जो वीडियो में जानकारी दी है, जिन जिन टैबलेट्स, जिन जिन साल्ट कह दूं, वो साल्ट हमें ओरली नहीं देने हैं, यानी रूमन में डायरेक्टली नहीं पहुंचाने हैं, ताकि माइक्रोफ्लोरा मरेंगे नहीं और हमारे पशु जो है वो स्वस्थ रहेंगे। ये सॉल्ट क्या करते हैं, जो इनका काम होता है, जैसे एंटीबायोटिक का काम है तो वो जीवाणुओं को मारना, तो वो करेंगे, और जहां पर हम उसका फायदा लेने वाले हैं, जैसे घाव के रूप में फायदा लेने वाले हैं, तो हो सकता है वो घाव को ठीक भी कर दे। निमोनिया में ले रहे हैं, हो सकता है निमोनिया ठीक भी हो जाए, लेकिन उसके बाद उसके जो नकारात्मक परिणाम है वो आपके सामने आएंगे। तो छोटा सा वीडियो था आपको ये अवेयरनेस लाने के लिए।